नमस्कार भाई दोस्तों, आपको पहले ही कहा था ये मंडिया और इसके दलाल है ना, सच बोल देना। हमारे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही बताई थी हमने ये बात। अगर किसी की समझ में नहीं आई हो तो हम क्या करें। लेकिन ये भी है ना, इन्होंने कसम खाई हुई है हम सिर्फ जूतियां चाटेंगे, तड़वे चाटेंगे नेताओं के। हमारे को चाहिए सिर्फ पैसा, पैसा चाहिए और झूठ परोस देंगे दुनिया के सामने। झूठ दुनिया के सामने तो कहाँ, दुनिया में इनका कहीं नंबर ही नहीं है। इनका नंबर सिर्फ अगर कहीं देखा तो 164वां 173वां नंबर आता है इनका दुनिया में, 173वां। कमाल की बात नहीं है, कमाल की बात, इनका कहीं पर नंबर नहीं है। लेकिन झूठ बोलने में कमी नहीं छोड़ते। लेकिन उस झूठ का असर यह होता है कि यहाँ जो अपने देश में ना अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे बोलते, पढ़े लिखे युवा, वो सोचते सच में ऐसा ही हुआ होगा। डंकापति का डंका बज रहा है, ये किसी ने नहीं बताया। डंकापति का डंका फोड़ा गया अमेरिका के अंदर, फोड़ा गया, और इतने बुरे तरीके से फोड़ा गया कि किसी की समझ में नहीं आया, किसी की भी समझ में नहीं आया। और यहाँ पे बा 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 करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। शुरू ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या हुआ, छुपी हुई मंडियों के दलालों को पकड़ लिया ऑस्ट्रेलिया ने। छुपी हुई मंडियों के दलाल क्यों बोल रहा पता है? क्योंकि आप उसको देखोगे, अखबार का नाम देखोगे तो आप समझोगे यार विदेशी अखबार है। द ऑस्ट्रेलियन, द ऑस्ट्रेलियन भाई विदेशी अखबार है यार, इसकी तो बहुत अच्छी गरिमा होगी, है ना। उसने एक न्यूज छाप दी। वहां पर एक अपने सिख हैं जो कि एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनके खिलाफ उन्होंने भंडी प्रचार शुरू कर दिया। तो भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, वहां पे एक भांड मंडियों का दलाल अपने आप को द ऑस्ट्रेलियन नाम से चला रहा है चैनल, उसने केस कर दिया ऑस्ट्रेलिया की अदालत में, केस कर दिया। केस कर दिया तो वो केस जीत गया, वो एमपी साहब केस जीत गए। अब फंसा कौन? छुपी हुई भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए फंसे। जब उसकी इंक्वायरी हुई तो मंडियों के दलालों का वो एक छोटा सा चिंटू निकला, मंडियों के दलालों का एक छोटा सा चिंटू निकला। लेकिन देखो न्यूज चैनल किस नाम से? द ऑस्ट्रेलियन। भाई कोई दूसरा देखे तो सोचे यार विदेशी अखबार है, विदेशी चैनल है, अच्छी न्यूज दे रहा होगा। लेकिन छुपे हुए निकले तुम, मतलब खोदा पाठ निकला मरा हुआ चूहा। तुम्हारे साथ लास्ट में यही होता है। अब बात करें अमेरिका की, भाई अमेरिका में डंकापति का ये डंका बजा, ऐसे डंका बजा, वैसे डंका बजा। लेकिन किसी ने नहीं बताया इधर से भी जूतियां लगी, इधर से भी जूतियां लगी, सामने से भी लगी और पीछे से भी लगी। जूतियां चारों तरफ से लगी। क्या किसी ने बताया क्या? तुमने सोचा तुम छुपा लोगे, तुम छुपा दोगे, किसी को पता नहीं लगेगा भाई डंकापति के साथ वहां पे क्या क्या हुआ है, क्या क्या अत्याचार, पापाचार, दुराचार, क्या क्या हुआ डंकापति के साथ। छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन छुपा नहीं पाए, छुपा नहीं पाए। वो सच निकल के सामने आता जा रहा, रोज का एक सच निकल के सामने आ रहा है। क्या यार तुम चाहते क्या हो? डंकापति टाइम से पहले संन्यास ले लें, टाइम से पहले संन्यास ले लें, इसको 5-6 महीने और निकालने दो। ठीक है, वहां पे वो बाइडेन बेइज्जती कर रहा था, ये हंस रहा था कोई बात नहीं, अनपढ़ आदमी है, मूर्ख अनपढ़ जाहिल कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा भी मत करो उसके साथ कि डंकापति को इतनी बुरी तरीके से मतलब अपमानित किया अमेरिका ने। सरपंच साहब, बाइडेन साहब, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको, ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। यहां टकले पकले बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, ये कर देंगे बांग्लादेश का, ये कर देंगे, घुसपैठिए आगे, फलाना आगे। और यहाँ हरियाणा में वोट मांगते टाइम पर पाकिस्तान ले लेंगे, 370 हटा दी। वाह कमाल के ढकड़ो। और वहां अमेरिका में क्या हो गया? अमेरिका में क्या है, बांग्लादेश के अंदर सबको पता है, मोहम्मद यूनुस जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं बांग्लादेश के, तख्ता पलट करके शेख हसीना का। शेख हसीना जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री होती थी तो यहाँ से बयान दिए जाते थे तो लोग शेख हसीना कहते कोई बात नहीं, बोलने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ये लोग क्या था, वो जो ये बोलते यहाँ से बोलते ना, ये खाकी कच्छों वाले बोलते आप इस टाइप का बयान दे दो, तो बांग्लादेश की शेख हसीना उसी टाइप का बयान दे देती थी। उसका प्रूफ ये है कि बांग्लादेश की शेख हसीना अभी तक यहीं पे इंडिया में है। मोहम्मद यूनुस ने बोला कि शेख हसीना को हमारे को सौंप दो, हमारे देश की है ना। एक बोल रहा था कि अमेरिका की क्या हिम्मत है हमारे देश में दखल अंदाजी करे, यही बोल रहा था ना। फिर अमेरिका के टिंडे लेने गया था तेरा पापा, और टिंडे लेने गया था तो फिर बेइज्जती करवा के क्यों आया? रूस गया, उड़े बेइज्जती करवाई। अमेरिका के अंदर मोहम्मद यूनुस को बुला लिया बाइडेन ने, सरपंच ने, खूब गले लगाया, खूब प्यार किया, सब कुछ किया। वो तस्वीरें आ रही हैं, हम नहीं कह रहे ऐसी बात, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। और वहीं पे अंधभक्तों के पापा भी गए हुए थे, वहीं पर बाइडेन दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के गले मिल रहे थे, हमारी तरह की मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसको क्या समझा जाए? ये डंकापति का डंका बजा या डंका फूटा? इसके मामले में आप क्या कहोगे?
मतलब डंकापति विरोध कर रहे, डंकापति के चेले चपाटे विरोध कर रहे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार का, और बाइडेन सरपंच गले लगा रहा है, पूरा मदद का वादा कर रहा है। क्या समझा जाए इस बात को? चलो आप लोग समझदार हो, आप अच्छी तरीके से समझ कर बता दोगे। ये डंकापति रूस जाता, रूस बड़ा अटैक कर देता यूक्रेन के ऊपर, बोला तू युद्ध रुकवाने आया क्या, रुकवा के दिखा। बाइडेन बोला अच्छा तू, तेरी जो ये मंडियों और मंडियों के दलाल प्रचार कर रहे हैं कि तेरा बाइडेन स्वागत करेगा, स्वागत वाले हम मोहम्मद यूनुस का करेंगे, और करके दिखा दिया, करके दिखा दिया। मतलब कि हर जगह लज्जित होना, बेइज्जती करवाना, इस आदमी ने लिख लिया ये बात, लिख लिया ये बात। फिर उसके बाद ये हरियाणा में चुनाव है, तो दो बातें आपको उसकी भी बतानी जरूरी समझते हैं। एक और है यहाँ पे खटारा खटूरा, कुछ ऐसा नाम है उसका, पहले होते थे यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे। वो खटारा बोल रहा है हम तो 70+ सीटें ले रहे हैं, 75 पार का फिर नारा दे के देख ले। लोग गामा में नहीं बढ़न देते, गामा में बढ़न नहीं देते, और ये सीट 75 पार की कह दे हैं। अब की क्या बात है, फिर वो जज पिल्ले फिट कर रखे हैं क्या कहीं पे? वो जो पिछली बार गद्दार था, एक कौम का गद्दार, हरियाणा का गद्दार, उसको फिट किया हुआ था। अभी फिर कुछ लोग बीजेपी का विरोध करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, साथ में कांग्रेस का विरोध करेंगे, और वो वोटें ले जाएंगे, उनकी 10-20 सीट आ जाएंगी, 10-20 सीट ये ले लेंगे और मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैसा इनके पास बहुत है। ये बात माननी पड़ेगी हमारे को, पैसा इनके पास बहुत है। सब कुछ तो बेच दिया देश का, देश की सरकारी नौकरियां बेच दी, देश की सारी सरकारी संपत्ति बेच दी, और फिर बोल देते हैं क्या किया 70 साल में कांग्रेस ने। लोग बोले जी रेलवे लाइनें बिछाई, रेलवे बनवाई, ठीक है बेच दिया। जी एयरपोर्ट बनवाए, जहाज चलाए, वो भी बेच दिए। जी बैंक बनाए, वो भी बेच दिए। आंडी कसाई का पेट है यो। अयो अगर आप सिखों की तारीफ कर रहा ना, कान खोल के सुन लेना सभी के सभी, ये सिखों की तारीफ कर रहा, वहां जाके माफी मांग रहे अमेरिका के अंदर, आप इसको छोटा काम समझ रहे हो क्या? अभी इसकी नजर सिखों के ऊपर है। सबको पता है ये लड़ने वाली, अड़ने वाली, खड़ने वाली कौम है, और ये भी सबको पता है कि हरियाणा पंजाब एक हो चुके हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि इनकी ताकत क्या बन चुकी है। उस ताकत में सेंधमारी कर रहा है ये, सेंधमारी, समझते हो आप? ये हमारे को आपस में फिर तोड़ने के लिए आ रहा है। ये सिखों की तारीफ या सिखों से माफी नहीं मांग रहा। अगर सिखों से माफी मांग रहा है फिर हरियाणा वालों से माफी मांग, क्योंकि हरियाणा पंजाब का ही छोटा भाई है, हम तो एक है, हम तो अलग नहीं समझते। पूरा संयुक्त पंजाब से माफी मांग, संयुक्त पंजाब से, सिर्फ सिखों से माफी मांग के, या तो दूसरा जो गेम खड़ा करना चाह रहा है ना, इस गेम को यहीं पर रोक ले। नहीं तो ऐसे ऐसे गेम हमने बहुत देखे हैं, बहुत देखे ऐसे ऐसे गेम। ऐसे गेम तू बहुत चलाता है, चलाता भी तुम बहुत हो, तुम्हारा काम ही है तोड़ना और हमारा काम है जोड़ना। तो सिखों से, सभी सिख जत्थेबंदियों से एक रिक्वेस्ट है, ये माफी मांग रहा है या फिर वहां पे भगवंत बुचड़ जैसे इसका प्रचार शुरू कर देंगे, देखो जी मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया, सिखों से माफी मांग ली। माफी गलती की होती है, माफी मस्ती की नहीं होती। 750 भाई शहीद हुए थे हमारे किसान आंदोलन में, और फिर तेरे चिलमबाज चिलगोजे सस्ता नशा करने वाली टंगना उठावत जैसी मुंह खोल रही है, दोबारा 3 काले कानून लेके आओ, और तू वहां पे ढोंग ड्रामा कर रहा है। ये ड्रामेबाजी छोड़ दो, अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर फिर भी नहीं चलती हो तो वो आप लोग बता देना भाई, अगर फिर भी नहीं ड्रामेबाजी में फंसना, क्योंकि सरकार नहीं, हमारे पास सर्कस है। इस सर्कस के सिर्फ इंजॉय करो, इस सर्कस को इंजॉय करो। सरकार खालसा एक अलग चीज है, जब सरकार खालसा आएगी वो एक अलग बात होगी, तब तक इस सर्कस का इंजॉय करो। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।